Hello everyone, this is Mohini Singh. Welcome you all to my YouTube channel. So today I am bringing you another topic of class 9th economics, that third chapter, that is poverty, and our topic is vulnerability. Okay, so let's start with this. Firstly, you have to share this video to all the students of your group and friends so that all the students can get this video easily and वो भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सके. ओके, सो स्टार्ट विद दिस. वल्नरेबिलिटी मतलब मैंने अभी अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. इसके कुछ पार्ट्स जैसे सोशल एक्सक्लूजन, हम लोग कुछ ग्रुप्स को अपने सोसाइटी में डिटरमाइन कर देते हैं कि हाँ दीज ग्रुप्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, दिस कास्ट, रिलीजन. इस पे हम लोग क्या करते हैं कि ये रिच है, ये पुअर है, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं. हम उनको एक डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में. ठीक है, तो वही चीज़ हम देखते हैं. कई ऐसे रीज़न्स होते हैं, इन रीज़न्स की वजह से भी हमारे वहाँ जो इकोनॉमी में ये चीज़ें आती हैं कि मतलब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो यही है कि जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ बैठो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ताकि उनके साथ रहते रहते उनके जैसे बनने की इच्छा होती है. लेकिन जब हम ग्रुप्स डिसाइड ऐसे कर देंगे ना, तो वो पता चलेगा वो लोग अपने आप को एक अलग कैटेगरी में रखने लगते हैं, जिससे कि उनका मेंटल प्रेशर उतने में ही, मतलब मेंटेलिटी उतने में ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, मेंटेन कर लेती है. वो अपने एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे वैसे उसमें ढाल लेते हैं. ठीक है, उससे बहुत रेयर ही ऐसे होते हैं जो उनसे उभर के बाहर निकलते हैं. ठीक है, सो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. वल्नरेबिलिटी में भी हम यही चीज़ देखेंगे कि मैं एक बार रीड कर देती हूँ ऐसी ओवरव्यू, फिर उसके बाद से आपको दूंगी जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ओके, vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individuals such as a widow or physical handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी जो है वो मेज़र किससे करते हैं हम लोग, कैसे पता चलता है कि मतलब आलोचनाएं जो एक दूसरे की होती हैं कि अगर कोई विडो है, कोई विधवा है, या फिर कोई हैंडीकैप्ड है. ठीक है, तो एक अलग सा ग्रुप, अलग सी सोसाइटी उनके लिए मेंटेन कर दी जाती है कि यू आर बिलोंग्स टू दिस ग्रुप. ठीक है, और आप इसमें एंटर नहीं करते. मतलब बहुत सारे उनके साथ रूल्स रेगुलेशंस लगाने लगते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते. रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे स्पेंड होती है. ठीक है, वो लोग बस काटते हैं इस चीज़ को. वल्नरेबिलिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, वल्नरेबिलिटी अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाती है. जैसे कि हम एजुकेशन में कि एजुकेशन आपका ऐसा है, एसेट उनके पास बहुत ज़्यादा है, जिनके पास कम है. उनका हेल्थ मतलब हैंडीकैप हो, जो मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो, कुछ ना कुछ किसी के बॉडी पार्ट्स से प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं. या तो कह लो कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बड़ा काम छोटा काम होता है ना कि अरे मैं ये एक लेवल पे लोगों को रह के काम करना चाहिए. फिर बड़े लोग बोलते हैं ना कि मैं इस लेवल का काम क्यों करूँ, ये डी ग्रेड की जॉब है, ये सी ग्रेड की जॉब है, ये बी ग्रेड की जॉब है. ये ग्रेड्स किसने डिसाइड किए, किसने डिवाइड किए? ये हम लोग ने किए. ठीक है, ये हम ही लोगों की वजह से जो है ये पॉवर्टी ऐसे इंक्रीज़ मतलब की जा रही है. हमारी ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बिहेव करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो इस चीज़ को बढ़ा रही हैं. ठीक है, अब देखो फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर. ठीक है, ये ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक में देखो, मतलब कभी ऐसा सुना है कि बहुत रिच आदमी है, बाढ़ आया तो वो बह गया. बाढ़ आया इन द सेंस कि मतलब वो लोग ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर लेते हैं. अगर आपके पास पैसा है तो बहुत अच्छे प्लेसेस पे हम लोग घर बनवाएंगे. तो ऑब्वियसली जो ऐसे ऐसे किनारों पे रहते हैं, ठीक है, शहर के किनारे में या फिर किसी उस पे किसी बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, गांव के किनारे, ऐसे ऐसे जगहों पे रहते हैं कि जहाँ पे ये चीज़ें रिस्की होती हैं, जहाँ पे कोई नहीं रहता. उनको जब ग्रुप से एक हटा दिया जाता है, एक सोसाइटी से हटा दिया जाता है, तो सिर्फ मतलब बैकवर्ड साइड ही उनके लिए प्लेस बची हुई रहती है जहाँ पे वो रह सकते हैं. ठीक है, तो जितना अर्थक्वेक है और ये सारी सुनामी वगैरह है, टेररिज्म अटैक, ये सारी चीज़ें सिर्फ उन पुअर पीपल पे सबसे ज़्यादा होती हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब बाढ़ आता है तो अमीर आदमी को छोड़ के बाकी गरीबों की बस्ती को बहा ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन आप ये भी तो सोचो कि जब वो अमीर रहेगा तो वो उस बस्ती में रहेगा ही नहीं.
ठीक है। अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप मान लो कि बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, बहुत ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो कि आप मतलब शहर में बहुत झोपड़ी में ऐसे वैसे रह रहे हो, अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप अपना घर बनाओगे ना, घर डेवलप करोगे, जिससे कि बाढ़ का, सुनामी का मतलब उससे खतरा पूरा हटाया तो नहीं जा सकता लेकिन उससे रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एडिशनल एनालिसिस इज़ मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected. मतलब कि ये और ज़्यादा एडवर्स मतलब कि पॉजिटिव वे में अफेक्ट नहीं करती, ये एडवर्स सिचुएशन मतलब सिचुएशन को और ख़राब करते जाती है। ये चीज़ें जो हम लोग एक दूसरे से भेद करते हैं, ठीक है, जो आलोचनाएं करते हैं एक दूसरे की, तो इससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जाती हैं, ठीक है। whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस पे अफेक्ट करती हैं, ये जॉब वगैरह पे, अपॉर्चुनिटीज़ पे इफ़ेक्ट करती हैं। हमारे बहुत अच्छे लोग होते हैं जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी से रह जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं ड्यू टू देयर कास्ट, रिलीजन और एनी सोसाइटी मेजरमेंट, इन सब चीज़ों की वजह से। पॉवर्टी लाइन, एक मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में जो ये जैसे हम लोगों की सारी काउंटिंग्स होती, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, ये सब चीज़ें, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि कौन कितना पुअर है, कौन कितना रिच है, मिडिल क्लास वाले लोग। तो ये पॉवर्टी लाइन जो होती है, समझो तो गरीबी रेखा सुने हो ना आप, तो गरीबी रेखा कैसे मेज़र की जाती है, एक पर्टिकुलर किसी बेसिस पे। बेसिस क्या होता है, वो कंजम्पशन और इनकम लेवल ही उसका बेसिस होता है, ठीक है। At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or कंजम्पशन लेवल्स, ठीक है। कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पॉवर्टी लाइन ये रहेगा, मतलब इस रेखा के ऊपर या फिर इस लाइन के ऊपर अगर जो रहेगा वो अमीर कहलाएगा, इस लाइन के नीचे जो रहेगा वो गरीब कहलाएगा, इस लाइन पे जो रहेगा वो मिडिल, मतलब ठीक है। इसके ऊपर हुआ तो रिच, अनदर मतलब दूसरे पार्ट में क्या होगा, पुअर, और मिडिल पे जो रहेगा वो मिडिल क्लास, ठीक है। अब ये किस लेवल पे होता है, ये इनकम लेवल पे या कंजम्पशन लेवल पे हम लोग डिसाइड करते हैं। अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ ही और शी his or her income or consumption level fails below a given minimum level necessary to fulfill basic needs, ठीक है। बेसिक नीड्स जो फुलफ़िल ना कर पाए, मिनिमम लेवल मतलब कि बस रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको भी अगर ना फुलफ़िल कर पाए, उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे रखते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में तो सिर्फ यही माना गया है कि नॉर्मल नीड्स, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस, ठीक है। मतलब हमको रहने के लिए सिर्फ इतनी सारी चीज़ें हैं अगर जिसके पास वो गरीब नहीं है, ठीक है। और क्या, अब देखो जैसे कि अमेरिका में, जैसे हमारा जो ये यूनाइटेड स्टेट ले लो, यूनाइटेड स्टेट में पुअर उसको बोलते हैं जिसके पास कार नहीं है, सोचो। और हमारे इंडिया में कार इज़ अ लग्जरियस आइटम, ठीक है, ये लग्जरी में काउंट होता है, और वहाँ पे जिसके पास कार नहीं हो उसको गरीब बोलते हैं। यूएस में ये सिचुएशन है कि हर एक बंदे के पास कार ज़रूर मतलब रहती है एक कार, बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही लग्जरियस कार हो, कार तो होगी ही होगी, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो समझो कि वो क्या है, वो गरीब है। अब देखो नेक्स्ट जो है ये फुटवेयर, फ्यूल और ये सब हमारे वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने पॉवर्टी में पढ़ा ना कि कई लोग ऐसे जिनके पास पहनने के लिए स्लीपर्स नहीं होते हैं, 2 जोड़ी कपड़े ही होते हैं सिर्फ, वो भी अगर ख़राब हो जाए, बहुत पहनने लायक ना होते हैं, फिर तब उसे नया कंसीडर किया जाता है, नया ख़रीदा जाता है, ठीक है। अब देखो The calories needs vary depending on age, type of work that a person does, ठीक है। कैलोरीज इसमें एक मील के अकॉर्डिंग बताया गया कि अगर इंसान इतना कंज्यूम करता है, खाता है, या फिर इतनी कैलोरी अगर वो ले लेता है एक दिन में, तो उसको हम पुअर बोलेंगे, नहीं लेता है तो, और उससे ज़्यादा लेता है तो हम उसे रिच बोलेंगे। वो कैलोरीज़ क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज़। सिंस
people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement rural areas are considered to be higher than urban areas. अभी देखा आपने कि जो रूरल में है वो 2400 है और जो अर्बन में है वो 2100 है. वो इसलिए है क्योंकि रूरल एरिया वाले लोग किस में लगे हुए होते हैं, खेती वेती में काम करने में लगे होते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है. ओके, इसीलिए इनका जो कैलोरी वाला रेशियो है उसको उससे ज़्यादा, उसके कंपैरेटिवली उसे ज़्यादा रखा गया है. द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा इज रिवाइज पीरियडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइसेस. ठीक है, ये अब प्राइस जो बढ़ती है घटती है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बढ़ेगी घटेगी उनके कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग. मतलब कि रूरल में प्राइसेस चेंज होंगे, अर्बन में होता है ना कि सरकार को गरीबों को अनाज इतने रुपए ऐसे पे देती है, या फिर ये तो ये सब इन्हीं चीज़ों को कह लो तो एक स्टैटिस्टिक यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिससे ये सारी डिटेल्स निकल के आती हैं, जिससे प्राइसेस फिक्स होते हैं. ठीक है, अब ये 2400 कैलोरीज पर पर्सन है, तो अब जितने पर्सन हैं उसके घर में उसके हिसाब से बताया तो, यानी कि अगर एक दिन में वो इतना रुपए खर्च करता है अपने खाने पे तो वो माना जाएगा कि वो अमीर है. अगर उससे मतलब कि जो ये कैलोरी के हिसाब से खर्च करता है तो माना जाएगा कि वो पॉवर्टी लाइन के अंदर है या फिर मिडिल में है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस, इन सारे कैलकुलेशंस के बेसिस पे फॉर द ईयर 2009 and 10 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एज 673 पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज एंड 860 फॉर द अर्बन एरियाज. ठीक है, एक महीने में अगर आप 673 पर मंथ आप कमाते हो, ठीक है, तो आप गरीब नहीं, मतलब कि आप पॉवर्टी लाइन पे हो. ठीक है, और अर्बन एरियाज़ में शहरों में 860 रुपीज़ अगर आप कमाते हो तो ये ठीक है, आपके कैलोरी के हिसाब से आप मतलब पुअर पीपल में काउंट नहीं किए जाओगे. डिस्पाइट लेस कैलोरीज रिक्वायरमेंट. ठीक है, मतलब क्या, देखो ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये लाइन में बताए कि अगर आप 673 पर मंथ कमाते हो तो आप पॉवर्टी लाइन पे हो, आप ना अमीर हो ना आप गरीब हो. ठीक है, उससे कम अगर उतना भी आप नहीं कमाते हो तब आप माने जाओगे कि आप क्या हो, गरीब हो. ठीक है, और ऐसे ही सेम फॉलोज विद द अर्बन केस. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द दिस इज़ द डेटा. आप इसे सिर्फ ओवरऑल ऐसे रीड करना कि 2009-10 के डेटा के अकॉर्डिंग क्या है. ठीक है, मैं वो एक्सप्लेन करते जाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा वो टाइम लग जाएगा उसमें. एंड अनदर वन इज़ अ सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम 4300 पर मंथ. और ये उसके बाद से देखो 2009-10 में अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट द 3165 पर मंथ विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन. रूरल एरियाज़ में 9-10 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर 5 लोगों का परिवार है, 3165 रुपये से अगर आप कम कमाते हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, मतलब कि आप गरीब माने जाओगे. ठीक है, अब सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरियाज़, यही सेम अगर हम शहर वाले में देखें तो अगर 4300 पर मंथ उससे आप कम कमाते हो तो आप गरीब माने जाओगे. द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली. ये 5 ईयर प्लान, मतलब 5 ईयर्स पे इसको काउंट किया जाता है बाई कंडक्टिंग सैम्पल सर्वे किया जाता है. ये सर्वे कौन कराता है, NSSO कराता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और फिर उसके बाद से मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर किया जाता है. फिर डेटा निकला है तो ओवरऑल हर साल के, मतलब जब भी ये कंपैरिजन किया है तो पैसे अलग है. ये नहीं कि उस समय भी 3000 थे तो आज के डेटा में भी 3000 होगा. हाउएवर फॉर मेकिंग मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक यूज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट $1 पर पर्सन पर डे. ठीक है, फिर उसके बाद से वर्ल्ड बैंक है, बहुत सारी, मतलब हर कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है. ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम वाली, अगर इतना करते हो तो आप गरीब कहलाओगे, उससे ज़्यादा करते हो तो आप अमीर कहलाओगे, ये सब चीज़ें. ठीक है, उसके बाद से डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है पॉवर्टी एस्टिमेट्स. ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेट्स में ये आपको डेटा दिया गया है 1973 टू 2010 तक. वो आप सिर्फ उसको एक ओवरव्यू देख लेना कि क्या डेटा थी, पॉवर्टी रेशियो उस टाइम कैसा था और आज के टाइम में कैसा है. ठीक है, उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स. ओके,
कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स, जैसे ग्रुप्स हम लोग डिवाइड कर दें ना कि ये एससी का है, ये एसटी का है, ये पॉवर्टी रेशियो मतलब लेबर हैं, ये सारी जो कैटेगरीज हम डिवाइड कर रखे हैं आपस में ही, जो भगवान ने बना के नहीं भेजा है, जो हम ऐसा क्रिएट किए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।